हाँ देखिए कि भैया यादव डांसर बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं जो कि सतहरिया पावन धरती से आए हैं। उनकी तरफ से 11 पुरस्कार आया है। हम पार्टी तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। निकल जाऊं जिस तरफ, अरे निकल जाऊं जिस तरफ, भूटान आ जाए, समंदर से लेकर सारा आसमान थरथरा जाए। मेरे भय के कारण ये पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगा। कसम परमात्मा की मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हमें महेश कहलाए हैं। शेर और बकरी को पानी एक घाट में पिलाए हैं। इलाका सन्नाटा है, काली बदरिया छाई हुई है। इस वक्त हम लोग अपने मेन अड्डे पे आ गया हूँ। चलता हूँ अपने सबसे पहले अपने सरदार सिंह से मुलाकात करता हूँ। इससे कि पहले मेरा एक साथी है शेरा सिंह, उससे मुलाकात करेंगे, तब चलेंगे हम अपने सरदार सिंह के पास में। शेरा सिंह, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। क्या हाल चाल है प्रमोद? हाल समाचार से ठीक है ठाक बा। अच्छा ये बता। हाँ, मैं तुम्हें जिस लिए भेजा था, हाँ, वो काम करके आया था लेकिन नहीं आया। गोला बारूद जितना था मैं सब उठा के अपने अड्डे पे रख के आ रहा हूँ। सही से रख दिया है ना? लोढ़ा सिंह को बोल दिया हूँ किस पर बे निगरानी रखना है। हाँ। अगर साले एक भी सामान इधर उधर हुआ तो साले हम दौड़ा के गोली मारेंगे तुमको। बहुत सही प्रमोद जी शेरा। आज हमको तुमको कहाँ चलना है? अब हमका क्या पता कहाँ अबे चलना? साले नहीं पता है। एक चीज बात अच्छा है ना? बता साले कितने साल से रह रहा था? शेरा सिंह मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ? इसी पूरे दयाल में आज हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन जब सब लोग ड्रोन देखना शुरू कर देंगे तो हम लोग जो पटेल लोग कोल्ड स्टोर से आलू ला के रखे हैं, सब आलू लूट लेते हैं। नहीं साले बगली गंजी बोया हुग लूट ले कुत्ता साले। आलू महंगा 20 रुपये किलो बस। दस। अरे मेरी बात सुन, बोला हमको कहाँ चलना है तुम्हें नहीं पता है? ना 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 ना। अबे मैं बताता हूँ तुम कहाँ चलना है। क्या चलना है? हम लोग पहले सरदार जी के पास चलते हैं। हाँ, उनसे मैं भवानी का नाम लेते हैं। जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चल साले चलो। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या बात है प्रमोद, क्यों चौंक रहा है? सरदार जी जरा सरदार जी की तरफ देखिए।
आप इनसे बात कीजिए। जब हम लोग आते थे, माँ भवानी का नाम लेते थे, तो सरदार जी खुश होकर के माँ भवानी का नाम लिया करते थे। आज ना जाने क्या बात है, कोई जवाब नहीं दिए। इसका मतलब तो आप ही पूछ सकते हैं, हम पूछब तो गड़बड़ा ही जाएगा। क्यों साले गड़बड़ा जाएगा बे? जाना था हम कितना बड़ा गांडू है। हाँ साले, कितने बड़े डाकू हो। चल साले पकड़ो करो। सरदार जी, जब हम दोनों भाई कुआं में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात का है, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे, तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, जी सरदार जी। तो मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो जी सरदार जी। कि आखिर आज मैं इतना उदास क्यों हूँ और मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? जी सरदार जी। लेकिन शेरा सिंह, ये उदासी जानने से पहले तुमको एक काम करना होगा रे। कौन सा काम है? ये उदासी जानने से पहले यही काम करना होगा कि तुझको अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ऐसे क्या बात है सरदार जी? मैं जानता हूँ जो मेरी कहानी है, जो मेरी आप बीती है, शायद तू सुनकर बर्दाश्त न कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी आप बीती, मेरी कहानी को तो सुनना चाहता है तो तुझको ये काम करना पड़ेगा। जी सरदार जी। अगर तू जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन, मैं उदास क्यों हूँ। शेरा सिंह, सरदार जी। आज तू मुझको डाकू गंगा सिंह के नाम से जानता है ना? शायद तुझको यह नहीं मालूम होगा कि ये डाकू गंगा सिंह बना कैसे। कैसे सरदार जी? शेरा सिंह, ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था और कहीं और नहीं, इसी धारा नगरी का रहने वाला था। इसी धारा नगरी का रहने वाला एक गरीब मजदूर के घर में जन्म लिया था, जो कि मेरे पिता का नाम शायद तुमको मालूम है या नहीं। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था और मेरी माता जी थी जिनका नाम सुशीला देवी था। घर में मेरे माता पिता और हम सबको लेकर हमारे फैमिली में 5 सदस्य थे, जिसमें से माता पिता हो गए और सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती था, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, सरदार जी। मेरे घर में हमेशा गरीबी और लाचारी रहती थी। एक समय की बात है जब मेरे घर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी। मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ किसानी का काम किया करते थे। एक समय मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मेरे पिताजी मेरे माता से बोले कि मैं जा रहा हूँ, जमींदार साहब से कहूंगा तो मेरी मुसीबत को जरूर सुनेंगे। इतना बोलकर मेरे पिताजी उस जमींदार बादल सिंह के घर गए। बादल सिंह के यहाँ गए और 500 रुपए कर्ज के तौर पर लाए थे। काफी समय बीत गया, काफी टाइम बीत गया। मेरे पिताजी वो कर्ज बादल सिंह का न चुका पाए। एक दिन वो हरामखोर बादल सिंह मेरी झोपड़ी पर आया, मेरे घर पे आया और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगा। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी आपका कर्ज चुकाने के लिए हमारी स्थिति नहीं है, मुझको कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक पाई चुका दूंगा। लेकिन वो कमीना बादल सिंह जब मेरे बाबू के मुख से ये शब्द सुना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उठाई अपनी राइफल और मेरे पिताजी को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ सरदार जी?
तेरे पिताजी को गोली मार दिया। उस समय हम दोनों भाई बहन लाचार मजबूर थे। मेरी माता हम लोगों को पेट भरने के लिए गांव में मांगने के लिए गई थी। जब ये गोली की आवाज सुनी तो भागी भागी घर पे आई, और घर पे आने के बाद क्या देख रही है कि मेरे पिताजी जमीन पर चपटा रहे। ये सब देखकर मेरी माता से बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ जाकर उस जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी, लेकिन वो कमीना कुत्ता साला निर्दयी इंसान जब ये देखा तो उसको कुछ नहीं सूझा। मेरी माँ के गले को हाथ लगाया और ऐसा धक्का मारा कि मेरी माँ दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ मेरे माता और एक तरफ मेरे पिताजी। उस हरामखोर जल्लाद बादल सिंह ने अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता दोनों को उसी जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया। मैं तो बहुत मजबूर था, लाचार था, लेकिन भाई बहनों के बीच में बड़ा होने के नाते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागा भागा गया और उस जमींदार बादल सिंह के गिरेबान तक अपने हाथ को डाल दिया। उस आरामखोर बादल सिंह ने देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरेबान पर हाथ लगा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और बंदूक के बर से मेरे सर पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं डाकुओं के गिरोह में बैठा हूँ। जो मेरे गिरोह के सरदार जी थे उन्होंने मुझसे मेरी आप बीती पूछी, मेरी कहानी पूछी। मैंने उनको सब बताया और बताने के बाद कहा कि सरदार जी मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। मेरे माता पिता और मेरा भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बहन मेरे लिए तड़प रहे होंगे। तब मेरे सरदार जी बोले कि अरे ओ हीरा, तू सोच, अगर तू इस अवस्था में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला उस हरामखोर बादल सिंह से ले सकता है? जी सरदार जी। ये बात सुनकर मेरे भी समझ में आ गया कि सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इस अवस्था में घर जाऊंगा तो अपने माता पिता का जुर्म का हिसाब मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे सरदार सिंह। उसी दिन से सरदार जी ने मेरा हीरा नाम बदलकर मेरा नाम डाकू गंगा सिंह रख दिया। डाकू गंगा सिंह। शेरा सिंह, सरदार जी, ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है। सही कह रहे सरदार क्योंकि जी। हमको इस वक्त तुरंत उस हरामखोर जमींदार बादल सिंह से मुलाकात करना है। सही कहते सरदार जी। आ रहा हूँ हरामखोर बादल सिंह, देखता हूँ तू इस गंगा सिंह से कितनी दूर भाग कर जा सकता है। अरे बादल सिंह, अगर दौड़ा कर तुझको गोली ना मार दिया ना हरामखोर, तेरी माँ का दूध हराम है रे। आ रहा हूँ हरामखोर। चलिए सरदार जी। शेरा सिंह, चलो, लेकिन कैसे चलते हैं? आज इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की, क्या बात है सरदार जी। आज इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की